नमस्कार, मैं अंशुल मिश्रा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हाँ, यहाँ पे संजय निषाद जी के हम आवास में आज कैबिनेट बैठक है, उसमें जा रहे हैं और अपने लोगों से मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी कहावत है कि अगर कोई नेता बहुत सरलता से लोगों से मिलता है, उनका काम कराता है, तो उसमें संजय निषाद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। सर, आपका राज टीवी बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके से देख रहे हैं 2027 चुनाव को लेकर? अब बहुत कम समय बचा है। आप जिस तरीके से आपकी रैली और लोगों से मिल रहे हैं, बहुत जोश दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है, आप किस तरीके से? आप जैसे लोगों का प्यार और स्नेह, सहयोग ही हम लोगों की सफलता का राज है। जनता, ये देश में दो तरह के लोग, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, दो लोगों की जरूरत है। जनता आर्टिस्ट के साथ है, कलाकारों को सम्मान देती है, और जो आर्टिस्ट है, मोदी, योगी, प्रसन्न है। हम लोग इस देश के भाग विधाता, जो गांव के नौजवान, किसान हैं, उपेक्षित हैं, शोषित, वंचित हैं, तो 70 साल से संविधान की सुख सुविधाओं से वंचित रहे, जिनको सताया गया है, अपमानित किया गया है, सुरक्षा छीन ली गई, ऐसे सभी जाति धर्म के लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और उनके सहारे हम लोग खड़ा बड़ा कर रहे हैं। और असली में लोकतंत्र का अभिभावक होता है राजनीति में, एक जनता के पैसे, जनता के भविष्य का, तो एक अभिभावक के रूप में मोदी योगी है और हम लोग उसमें सहयोग किया, इसलिए हम लोग सब। इसमें दो राय है। जब से आपने इस मंत्रालय को संभाला नहीं, पहले लोग इसमें काम करना, इसमें रोजगार, इसमें एक बिजनेस को नहीं देखते थे। आज ग्रामीण अंचल में किसान इसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और क्या चीजें सरल किया जाना बाकी है, जो आप देख रहे हैं रोड मैप की, और उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके और वो रोजगार और दे सके और बिजनेस और अपने आगे बढ़ा सके? उत्तर प्रदेश का जो प्रियम्बल है, आंसू वो भी मछली है, तीर धनुष जल राजा, लेकिन इस मछली को भूल गए पिछली सरकार। 10 रुपया भी नहीं दिया, और नहीं ताल घाट नदी सब छीन लिया। अंग्रेजों ने छीना था, पिछली सरकारों ने छीना, इसे उर्दू अनुवादकों को दे दिया। मतलब इसको कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ा इस विभाग को बर्बाद करने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी को, उन्होंने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय रख दिया। योगी जी को धन्यवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश में अब पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बनने का अवसर। अब वो ट्रेडिशनल से हम टेक्निकल, पारंपरिक जो हमारे मछली पालन का है, उसे आधुनिकीकरण के ला रहे हैं। जैसे अभी तमाम इसके लिए पानी सब संभालते हैं, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, तो पानी बैंक है ना, जो वाटर बॉडी नहीं है, वाटर बैंक है। तो वाटर बैंक में हम बैंक में डालेंगे 1,000, 10,000, तो 10 साल बाद 20,000 होगा। अगर हम पानी में 10,000 मछली और चारे के रूप में डालें तो 1.5 साल में 20,000 हो जाए। तो इससे बड़ा बैंक क्या हो सकता है? तो आखिर धन की देवी लक्ष्मी कमल पर होती है, और कमल पानी पर होता है, और पानी में ही असली धन लक्ष्मी पानी। आखिरी में दो सवाल। अखिलेश यादव इस सरकार में बहुत सवाल उठा रहे हैं, काम नहीं किया, केवल लोगों को गुमराह किया, फीता काटा, और उन्होंने पीढ़ी की भी बात करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? जो राजनीति में और जो सत्ता में रहा हो, उसे सवाल उठाने का सवाल ही नहीं बनता, बल्कि उनको सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्हें जनता उनसे सवाल पूछेगी, जब आप सत्ता में थे 30 साल, तो क्यों नहीं पिछड़ों के लिए कानून बनाया, क्यों नहीं दलितों के लिए कानून बनाया, क्यों मुसलमानों के कानून बनाया, क्यों महिलाओं के कानून बनाया, क्यों जो 70 साल से जो देश को आजाद कराए उन जातियों का हक हिस्सा क्यों नहीं दिया? ये जनता पूछ रही है। क्रिमिनल टाइप्स की सारी कमेटी अल्ट्रासाउंड ने इंकार कर दी है। 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाती है, देश को आजाद कराने में जाती है। ऐसे क्रिमिनल काज जाती है, तो अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, उसको शिक्षा देने का अधिकार था ST का, उसको 2013 में छीन लिया। तो ये शिक्षा छीनने वाले SC प्रोटेक्शन एक्ट से 1 दर्जन जातियां, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्रॉप्समैन, ऐसे 66 समूह अनुसूचित जाति के अंदर, लेकिन उनके सारे लोगों को शिक्षा छीन लिया और SC प्रोटेक्शन एक्ट छीन लिया। उनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है, तो किसी के सम्मान छीनना, किसी का सम्मान बर्बाद करना, ये इसीलिए वो जातियां चाहते हैं, इसीलिए सत्ता से। और जो भी कहते हैं उल्टा ही होता है। 2014 से जब से हम राजनीति में आए हैं, तब से सपा जो कहती है उसके उल्टे होता है। आखिरी सवाल मेरा कि पश्चिम बंगाल, आसाम, ऐसे तमाम 5 राज्यों में चुनाव है, आप वहाँ जाने वाले हैं, NDA का किस तरीके से? अभी तो मैं देखो 4 बड़ी प्रस्तावित रैली हमारी, गोरखपुर की, प्रयागराज की और मगध की, तो अभी 3 तो हो गई, अब चौथा हमारे बनारस की रैली 26 तारीख को, और वो हमारे लगभग 100 विधानसभा जो जमुना के गंगा के किनारे रहती है, गोमती के किनारे रहती है,
ऐसे तमसा नदी जो ऐतिहासिक नदियाँ हैं, घाघरा के किनारे रहने वाले सभी लोग हमारा एक साथ पावन क्षेत्र है। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक नदी हम किसी के साथ रहे। तो त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को इसलिए गला लगाया था, जीत के लिए लगाया था, सेना थी। तो मैं भी अगर मोदी ने एक निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया तो जीत के लिए लगाया। तो मैं हारी हुई सीटें थी अभी तो लोकसभा में हम मोदी की चारों तरफ की सीटें समाज के हार गए थे, एक तो छोड़ के भदोही और मिर्जापुर, तो सब सीटें हारी। तो उसका जीत में बदलना है, तो जीत में तभी बदलेगा सेना वो रहनी चाहिए तो हमारे अखाड़े वाले, तो अखाड़े वाले सेना को अखाड़े में लाना पड़ेगा, उसे दांव पे सिखाना पड़ेगा, उसकी शक्ति को देखना पड़ेगा कितना शक्तिशाली है। इसके लिए 26 तारीख को प्रस्तावित है इसमें। और जो आपने कहा पश्चिम बंगाल का, केरल का, ये सब निषाद भाव है। हमारे जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता वो लगे अलग अलग प्रदेश के प्रभारी वहाँ राष्ट्रवादी बात करने ये थे संजय निषाद जी, जिन्होंने 2027 चुनाव को लेकर अपनी राय रखी और साथ में विधानसभा चुनाव जो अभी पश्चिम बंगाल में आसाम हुआ उसमें भी गुजरात सीटें और अखिलेश यादव पे एक सवाल किया। बाकी खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्र टीवी।